बुराई पर अच्छाई की जीत और अंधकार पर प्रकाश की विजय। दीपों के इस महापर्व शुभ दीपावली के अवसर पर मेरे जितने भी वाईटी फैमिली है सबको हैप्पी दिवाली। और हम लोग दीपावली के दिन बहुत सारे रेसिपी भी बनाते हैं, जिसमें ओल है तो यहाँ पर देखिए ओल को मैंने बॉईल करने के लिए दिया। ओल की सब्जी बनती है। ओल की ऑलरेडी सब्जी की रेसिपी है लीनास किचन में, तो आप लोग वहाँ पे जाकर के देखिएगा। और दीपावली के शुभ अवसर पर कुछ बातें भी आपसे करना चाहती हूँ। हम लोग दीपावली के शुभ अवसर पर घर की सफाई करते हैं, लक्ष्मी गणेश की पूजा करते हैं कि बस धन की बरसात हो। तो इसके साथ राम जी का भी आगमन हुआ है। पुष्पक विमान से आए थे, रावण का वध करके 14 साल वनवास के बाद वो अयोध्या लौटे थे। और इस चीज को लोग बहुत कम फॉलो करते हैं कि हाँ 14 साल राम जो है वनवास करके जो लौटे थे। तो राजा दशरथ की 4 रानियां थी, तो जिसमें से कैकेयी से 2 पुत्र थे, भरत और शत्रुघ्न। तो जब राजा पुरुषोत्तम राम को जब राजगद्दी मिलने लगी तो मंथरा ने कैकेयी को भड़का दिया कि तुम्हारे पुत्र को मतलब मिलना चाहिए राजगद्दी, तो ये राम को देने जा रहा है। तो फिर कैकेयी ने राजा दशरथ के सामने मतलब प्रस्ताव रखा कि नहीं, ये राजगद्दी जो है राज तिलक हमारे पुत्र भरत को ही मिलनी चाहिए। और तब राजा दशरथ ने 2 वर मांगने के लिए कहा, तो 2 वर में कैकेयी ने यही वर मांगा कि 14 साल वनवास मिल जाए राजा राम जी को, और मेरा बेटा को सिंहासन मिल जाए, और 14 साल वनवास में रहेंगे तो मतलब ये आराम से जो है ना राजगद्दी संभाल के राज करने लगेंगे। तो राम ने खुशी खुशी ये प्रस्ताव जो है स्वीकार किया और वनवास की ओर निकल पड़े। लेकिन उनके जो भाई थे छोटे लक्ष्मण, वो बोले भैया मैं भी चलूंगा। और सीता ने भी अपनी पत्नी का धर्म निभाते हुए वो भी वनवास की ओर चल दी। बहुत सारे ऐसे लोग भी आजकल के लोग बोलते हैं कि मैं इतना बड़े घर की हूँ, मैं काम नहीं जानती हूँ। तो ये हमारे पुराणों में, पुरातन धर्म में भी देखने को मिलता है कि सीता जी जो थी राजा की बेटी थी, फिर भी उन्होंने 14 साल वनवास में अपने पति का धर्म निभाते हुए 14 साल उन्होंने वनवास में बहुत कष्ट किया। और उसके बाद जब भरत को जब राज तिलक लगाने की बारी आई तो उन्होंने रोते हुए बिल्कुल जो है ना उन्होंने नहीं बैठा, और अब राम जी की जो चरण पादुका थे तो वो सिंहासन पे रख दिया कि नहीं, इसमें हमारे बड़े भाई राम जी का ये है सिंहासन, मैं इसमें नहीं बैठूंगा। और 14 साल तक वो इंतजार देखते रहे कि जब हमारे पुरुषोत्तम राम जी आएंगे तभी मतलब सिंहासन पे बैठेंगे। तो ऐसे भी हमारे पुराणों में परिवार देखने को मिलता है। लेकिन अब लोग एकल परिवार में लोग जीते हैं और किसी से किसी को मतलब नहीं रह गया है। और अभी भी हमारे घर में जॉइंट फैमिली है तो लोग बोलते हैं कैसे जॉइंट फैमिली लोग रहते हैं। तो ये सीख हमारे जो है ना परिवार से ही मिलती है। और बहुत अच्छा लग रहा है कि आपके साथ हर छोटी बड़ी खुशी आपके साथ शेयर करती हूँ और आप लोग का प्यार भी मिलता है। तो बातों बातों में ही मैंने यहाँ पे थोड़ी सी ओल की चटनी बना ली हूँ और ओल की सब्जी भी बनाऊंगी और बहुत सारे आज रेसिपी बनाने वाली हूँ। दिवाली का फुल ब्लॉग, पूजा जो है ना वो सारे चीज मैं लेकर के आऊंगी। बहुत सारे ये होता है कि नहीं काम, देखिए काम करने का बात है। मैं भी कभी नहीं, मैं अपने जब मायके में थी मैंने भी कभी उतना काम नहीं किया। लेकिन जब आदमी को अगर आप राजा भी है ना, तो अगर आपके जहाँ पे शादी होती है तो हर परिस्थिति में एक लड़की को ढलना होता है और वही आपका परिवार होता है और उसी को लेकर के आगे बढ़ना होता है। तो दीपों की इस महापर्व में सबको माँ लक्ष्मी की कृपा सब पे बनी रहे और गणेश जी का भी आशीर्वाद सदा आप लोगों पे बना रहे। गणेश जी का भी बहुत सुंदर सा क्राफ्ट मैंने गेट पे लगाया है दिवाली ब्लॉग में और उसका वीडियो भी मैंने डाल दिया है। तो मिलूंगी दिवाली ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए फिर से सबको हैप्पी दिवाली और मिलती हूँ कल के ब्लॉग में।